Hello bachcho, let's read the question. White light is incident on the interface of glass and air as shown in the figure. If green light is just totally internally reflected, then the emerging ray in air contains. So बच्चों given है हमें यहाँ basically दो concept, जैसे कि first concept है white light. अब व्हाइट लाइट की जब भी हम बात करेंगे इट विल बी कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। तो जब व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन होगा तो उसमें कंटेन होंगे विद क्योर। तो यहाँ हमें बेसिकली कौन सी लाइट कंसीडर करनी है, मेनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ग्रीन लाइट। ये है हमारे पास ग्रीन लाइट, दिस इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब अगर हम वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ देखें तो ये मिनिमम होती है और रेड लाइट की जो वेवलेंथ है ये मैक्सिमम होती है। इट मींस अगर हम ग्रीन लाइट कंसीडर करें तो ग्रीन लाइट की जो वेवलेंथ होगी दैट इज लैम्डा जी, दैट विल बी लेस देन लैम्डा वाई as well as that is less than lambda O as well as that is less than lambda R. It means green light की wavelength yellow, orange and red color की wavelength से कम होगी। अब बच्चों ये दूसरा कंसेप्ट है हमारे पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके लिए हम दो कंडीशंस को मैंडेटरी मानते हैं, जिसमें फर्स्ट कंडीशन है कि जो रिफ्रैक्शन होगा दैट विल बी फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, और सेकेंड जो कंडीशन है कि जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम विल बी मोर देन द क्रिटिकल एंगल, उसी समय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अचीव हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पर हमें बताया हुआ है इस तरह से, अगर हम एक इंटरफेस मान लें जिसमें कि हम डेंसर मीडियम को मान लें ग्लास एंड रेयर मीडियम को क्या मान लें एयर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पेयर गिवन है। अब एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले लें और इस पर हम फॉल करें व्हाइट लाइट को एंड लेट दिस बी द नॉर्मल, ये हमारे पास में व्हाइट रे ऑफ लाइट। अब क्वेश्चन में क्या बताया है कि जो ग्रीन लाइट है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरह से। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, दिस विल बी, जब ये इमर्ज इस तरह से ग्लैंस होती थी, इस तरह से जस्ट ग्रेजिंग होती थी, तब उस समय हम इस एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, सी। तो इट मीन्स यहाँ हमें मिल जाएगा साइन सी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से हमें क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन मिल जाएगा साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। अब बच्चों हम अगर 1 म्यू 2 का एक्सप्रेशन देखें तो दैट इज लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2 इज इक्वल टू म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1। तो अगर ये दोनों रिलेशनशिप्स पर हम फोकस करें तो व्हाट डू वी गेट कि लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के। इट मीन्स जैसे जैसे लैम्डा इंक्रीज होगा, जैसे ये तीनों कलर्स के लिए लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो म्यू डिक्रीज होगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, जो येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर की वेवलेंथ है वो ग्रीन से ज्यादा है। सो इट मीन्स क्या हो गया कि ये तीनों ही कलर्स के लिए जो म्यू की वैल्यू होगी वो लेस होगी एंड हेंस इनके लिए जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होगी वो हाई होगी बाय दिस रिलेशनशिप। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि ग्रीन कलर तो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो चुका है, बट जिन कलर्स की वेवलेंथ ग्रीन कलर से ज्यादा है वो कलर्स इमर्ज हो जाएंगे। तो इमर्जिंग रे में कौन कौन से कलर्स कंसिस्ट होंगे, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। थैंक यू।